के चर्चित इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गैर संवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ तथा मौलाना की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर इंसाफ मंच द्वारा चंदगवाड़ा के पक्की सराय चौक से मौलाना कलीम सिद्दीकी को अविलंब रिहा करो, लोकतंत्र पर हमला बंद करो, संविधान पर हमला बंद करो जैसे नारों के साथ न्याय मार्च निकाला गया। यह मार्च हाथी चौक, पानी टंकी चौक रोड होते हुए जुब्बा सैनिक स्मारक स्थल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर इंसाफ मंच बिहार के राज्य अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर वोटों को ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से मुसलमानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी एटीएस को सौंप दी है, जो कभी आतंकवाद तो कभी धर्मांतर के नाम पर फर्जी गिरफ्तारियां कर रही है। सूरज कुमार सिंह ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक प्रतिष्ठित इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके धार्मिक क्रियाकलापों को जिस तरह से आपराधिक बनाकर पेश किया जा रहा है, यह एक साजिश है और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। धर्मांतर के नाम पर जो अभियान आरएसएस और बजरंग दल चलाते थे, वह काम यूपी एटीएस कर रही है। संविधान को ताक पर रखकर जो नए कानून योगी सरकार ला रही है, वह न सिर्फ नागरिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक ढांचा छीन भिन कर रहे हैं। धर्मांतर के नाम पर गिरफ्तारियों से योगी सरकार बहुसंख्यक समाज को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनका धर्म खतरे में है, जबकि सच्चाई यह है कि धर्म नहीं, इंसानियत खतरे में है। किसान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, मजदूर खतरे में है और खतरा अंडानी, अंबानी और उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार से है। तो जरा बतलाइए, आप बहुत बड़े कोई यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं होंगे, लेकिन बतलाइए कि हमारा दुकान अगर कोई घाटे में जा रहा है तो क्या आप खरीदिएगा? आप उसको खरीदिएगा? आप उसको नहीं खरीदिएगा। लेकिन अडानी और अंबानी उन तमाम घाटे में जा रही संपत्तियों को खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोल रही है, सरकार गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसलिए साथियों, हम तमाम लोगों को उस 27 तारीख के भारत बंद को भी सफल बनाना है। आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से निकले हैं, जिस तरीके से आए हैं, जान जाइए आज मुजफ्फरपुर के धरती पर यह इतिहास लिखा जा रहा है। हम लोग उस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। जान जाइए कि पूरे देश के अंदर में पहला वो जिला है जिस जिला ने ये खड़ा होकर कहा है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये फर्जी गिरफ्तारी है, गलत गिरफ्तारी है और ये देश के संविधान और कानून को ठेंगा दिखाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसलिए आज हम लोग वो इतिहास लिख रहे हैं यहाँ पे। ये निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में जब इस आंदोलन की खबरें जाएंगी तो पूरा देश खड़ा होगा एक पैर पर। इस बात का मुझे विश्वास है साथियों। इसलिए हम तमाम लोग 27 तारीख के उस भारत बंद को भी अपना समर्थन दें और उस पूरे भारत बंद में हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग उतरे, क्योंकि अभी जो समय है ये समय सब कुछ भूल के और इस सरकार के खिलाफ लड़ने का है। इस सरकार सबके खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन सबको समझ में बात नहीं आ रही। लेकिन हम तमाम लोगों को मिलकर लड़ना है इस सरकार के खिलाफ, तभी इस सरकार से हम लोग को मुक्ति मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप यहाँ जुब्बा सैनिक पार्क के पास उपस्थित हैं? आखिर क्या मांगी है और क्या आप 27 तारीख के बारे में दर्शा रहे हैं, इस चीज़ के विषय में थोड़ा स्पष्ट करें। अभी इंसाफ मंच के जरिए ये न्याय मार्च का आयोजन किया गया है। न्याय मार्च इसलिए है आज कि देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, इस्लाम को की समझ रखने वाले कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई है। कलीम सिद्दीकी साहब को पूरा देश जानता है, मानता है, पहचानता है और कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी करके, फर्जी गिरफ्तारी करके ये यूपी चुनाव में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि योगी जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश को सिर्फ एनकाउंटर राज बनाया है। वहाँ सिर्फ एनकाउंटर हुआ है और कुछ नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए यूपी की सरकार डरी हुई है जनता से, और जनता से डरने के कारण यूपी सरकार फर्जी खेल रही है। और इसमें योगी के साथ साथ केंद्र में बैठे हुए जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग साझेदार पार्टनर हैं और ये जानबूझकर इस तरीके की गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाकर गिरफ्तारी हो रहा है। ये गिरफ्तारी न्याय का गला घोंटकर गिरफ्तार लोग किए जा रहे हैं। इसलिए इस गिरफ्तारी पर अविलंब आप रोक लगाइए। आपको चुनाव लड़ना है, आप लड़िए। आपको जो वहाँ पर झूठ बोलना है बोलिए। आज तक तो झूठ ही बोल रहे हैं। आप वहाँ भी कुछ कह दीजिए ना, 15 लाख बोल दीजिए, अच्छे दिन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दो यार।
बोलने पर तो कोई रुके हुए नहीं है। मोदी जी खड़ा होकर खूब बोलते हैं, आओ यूपी में बोलो। लेकिन इस तरीके का जिस चीज़ से समाज में भाईचारा खतरे में पड़ता है, आपसी जो सामाजिक सौहार्द है वो खतरे में पड़ता है, आप कम से कम वो राजनीति मत करो। ये काम तुम्हारे जो पूर्वज थे अंग्रेज, ये बहुत पहले किए, बहुत पहले वो करके गए हैं इस मुल्क के अंदर से, और उसकी पीड़ा आज भी हम लोगों को जो है दस्ती है, क्या पीड़ा है। लेकिन तुम उसी के काम में लगे हुए हो। इसलिए आज का ये जो न्याय मार्च था, इस न्याय मार्च इसी सवाल को लेकर किया गया है कि हम किसी भी तरीके के जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो हमको इस देश का कानून कहता है, हम उस कानून का पालन करेंगे और हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन देश के अंदर में सरकारें अगर इस तरीके से खेल खेलने लगेगी तो फिर मुल्क नहीं बचेगा, मुल्क टूट जाएगा। इसलिए ये मुल्क को बचाने की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी पर है, योगी पर है कि वो क्या करते हैं। आगे क्या है आपका रणनीति? आगे हमारा आंदोलन चलेगा, क्योंकि हम लोग के पास लोकतंत्र में सिर्फ आंदोलन ही अधिकार है। उनके पास सत्ता है, पुलिस है, मिलिट्री है, और वो जो है ना फौज भेज देंगे, गोली चलवा देंगे, तोप से उड़ा देंगे, ये ताकत उनके पास है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि असम के अंदर में किस तरीके से वहाँ पर जो है कि जो है गरीबों का घर उजाड़ने के लिए गए थे, और किस तरीके से एक मुख्य बधिर को जो है साथ गोली मारी गई, और उसके देह पर, छाती पर जो है पुलिस के जवान और पत्रकार जो है कूद रहे थे। तो ये मोदी जी करवा सकते हैं, हम लोग तो ये नहीं कर सकते। हमारा जो अधिकार है, गांधी जी जो यहाँ पर करके गए हैं कि हम बिल्कुल शांति के रास्ते पर चलते हुए, धरना प्रदर्शन अनशन करते हुए हम इस सत्ता से टकराएंगे और हम अपना अधिकार खोजेंगे। क्या परिचय हुआ? सूरज कुमार सिंह, राज्य अध्यक्ष इंसाफ मंच।